क्वेश्चन नंबर 3 है यूज 10 स्टिक्स टू मेक 2 डिफरेंट शेप्स। 10 स्टिक्स को यूज करना है और 2 डिफरेंट शेप्स बनानी है जिनका पेरीमीटर 10 यूनिट्स हो। तो 10 स्टिक्स हम बहुत छोटी छोटी सी लेंगे, ठीक है। और अब हम कहते हैं कि ये इट इज़ अ स्टिक, ठीक है। ये एक 1 स्टिक है, ये दूसरी स्टिक है और ये तीसरी स्टिक है। 3 हो गई। हमने कितनी यूज़ करनी है? 10 स्टिक्स और पेरीमीटर 10 का ही बनाना है और टोटल कितनी शेप्स ड्रॉ करनी है? 2 डिफरेंट शेप्स, ठीक है। तो 3 बना लिया, इस साइड पे भी 3 बना लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। आपने क्या करना है, डिफरेंट कलर्स, जैसे इसमें रेड से कर लेना, इसको येलो से बना लेना, इसको ग्रीन से बना लेना, ताकि ज़रा डिफ्रेंशिएट हो जाए कि आपने डिफरेंट स्टिक्स यूज़ किए हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे 3 हो गई। अब 2 स्टिक्स, एक स्टिक ये और एक स्टिक ये, एक स्टिक ये और एक स्टिक ये। तो यहाँ 2 स्टिक्स थी, यहाँ पे भी 2 स्टिक्स थी बड़ी वाली, यहाँ 3 स्टिक्स थी, यहाँ पे 3। आपने स्टिक्स बराबर लेनी है, ठीक है। आप यहाँ पे 2 यूज़ कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, ठीक है। जस्ट टू टेल यू कि आपने इस तरह से सिंपली, ये बहुत आसान चीज़ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपने एक बना लेनी है 1 2 3 4 स्टिक्स और यहाँ पे 1 स्टिक, यहाँ 1 2 3 4 स्टिक्स और यहाँ पे 1 स्टिक। तो ये 4 4 1 1 से हमारी एक और डायग्राम बन गई। तो टोटल इसका पेरीमीटर भी 10 है। इन सबको ऐड करें, इन सबको भी ऐड करें तो इसका पेरीमीटर भी 10 है। अब आपने 12 स्टिक के साथ यही काम करना है, 2 शेप्स बनानी है, 12 स्टिक्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो आप एक साइड पे 4 स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, दूसरी साइड पे भी 4 स्टिक्स, इधर 1 और इधर 1। तो नहीं, बल्कि इधर भी 2 और इधर भी 2, तो ये आपकी 12 बन जाएंगी। और इसी तरह एक और शेप आप कर सकते हैं, ऊपर भी 5, नीचे भी 5, यहाँ पे 1 स्टिक, यहाँ पे 1 स्टिक। तो ये आपकी एक और शेप बन जाएगी विच हैज़ अ टोटल ऑफ पेरीमीटर ऑफ 12। राइट द पेरीमीटर्स ऑफ दीज शेप, 4 + 2 6 + 4 10 + 2 12। तो द पेरीमीटर इज 12। ये अब यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके ऑपोजिट साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली ये स्क्वायर तो नहीं है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी 3 होगी, इसके ऑपोजिट जो ये 4 होगी। 4 + 4 8 + 3 11 + 3 14। नेक्स्ट इज ये भी 7 होगी हमारे पास और ये भी 2 होगी। तो 2 + 2 4 + 7 11 + 7 18। सिमिलरली 7 + 2 9 + 6 15 + 5 20। 10 + 11 21 + 7 28। अब ये 6.5 है तो इसके सामने वाली भी 6.5 होगी। ये दोनों साइड सेम है तो ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगी। तो 4, सबसे पहले हम 6.5 और 6.5, 6 + 6 12 और हाफ एक कंप्लीट होता है। 12 1 + 1 13, 2.5 2.5 5, 13 + 5 18 + 4 22। So its perimeter is 22. Draw your own irregular shape with a perimeter of 23 centimeters. How many lines will you use? आपने खुद से एक irregular shape बनानी है जिसका perimeter 23 हो। तो हम एक ड्रॉ कर लेते हैं जी, यूँ करके आपने स्ट्रेट बनानी है 10 सेंटीमीटर की। एक हम ड्रॉ कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर की। ये अब खुद आपने स्केल से करनी है, ठीक है। और इसको कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने इरेगुलर शेप बना दी है जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट हैं। और यहाँ पे हाउ मेनी लाइंस विल यू यूज़, तो हमने लिख दिया है वी हैव यूज्ड 3 लाइंस। आप यहाँ लिख देंगे और तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23 एंड इट इज़ एन इरेगुलर शेप एज वेल। एनी पॉलीगॉन विद 4 साइड्स इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल। पीछे हम क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन में ये पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। 4 साइडेड फिगर होती है जिसकी तमाम साइड्स अगर इक्वल हो तो वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होती है और अगर ना इक्वल हो तो इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल होती है, लेकिन होती उसकी 4 ही साइड्स हैं। ड्रॉ 2 डिफरेंट रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पे हमने 2 डिफरेंट रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करनी है। तो जी मैं इनको ड्रॉ कर लेती हूँ। एक तो सिंपल स्क्वायर बना देती हूँ जो सबसे आसान हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, और एक इसे थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं हम। दिस स्ट्रेट लाइन, दिस 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 एंड दिस, और हम कह देते हैं कि इसकी सारी साइड जो हैं वो, इसको हम कह देते हैं कि इसकी तमाम साइड जो हैं वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। और इसको कह देते हैं कि इसकी तमाम साइड जो हैं वो, डेफिनेटली रेगुलर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना था तो सारी साइड्स इक्वल ही होंगी, तो सारी साइड्स इसकी 2 सेंटीमीटर है। यूज़ अ रूलर एंड लेबल द लेंथ ऑफ ईच साइड। रूलर से आप इसको लेबल करें, मेरी तरह आपने अंदाज़ा नहीं लिखना, आपने स्केल से मेजर करना है।
और इधर 2 सेंटीमीटर की बनानी है और इधर 3 सेंटीमीटर की. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच क्वाड्रिलेटरल. तो 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर यहाँ पे भी आपने साथ मेजर करना है और इन सबको भी ऐड कर लेंगे तो 4 5 6 2 6 12. इसका भी 12 सेंटीमीटर है. ठीक है. सो दीज आर 2 रेगुलर क्वाड्रिलेटर्स और हमने इनका पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया. लुक बैक एट क्वेश्चन नंबर 2. टिक ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स. क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं जी और टिक करते हैं सारी क्वाड्रिलेटरल्स को. यहाँ पे ये है जी क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें क्वाड्रिलेटरल्स क्या थे जिनको अच्छा क्वाड्रिलेटरल्स कौन से हैं, 4 साइडेड कौन कौन से हैं जी. एक ये है 1. टिक करते हैं हम क्वाड्रिलेटरल्स को. और जी किसकी हैं 4 साइड्स 2. और कौन सी क्वाड्रिलेटरल्स हैं, बस और नहीं है. बाकी की ये भी क्वाड्रिलेटरल है 1 2 3 4. यस इट इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल. दैट्स इट. और नहीं है क्वाड्रिलेटरल्स. हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स डिड यू फाइंड? 3. हाउ मेनी आर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स? इन तीनों में से रेगुलर कौन सी है? तो ये तीनों ही रेगुलर नहीं है क्योंकि तीनों में से कोई एक भी ऐसी नहीं है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों. ठीक है. तो नो 0 नन यहाँ पे लिख देते हैं या नन या फिर 0 लिखे. हाउ मेनी आर इरेगुलर? तो तीनों ही इरेगुलर हैं. तीनों की कोई भी साइड सेम नहीं है. ठीक है. अगर इसकी सेम है भी दो साइड्स तो क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन ये है कि उसकी चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की. ठीक है. तो रेगुलर तो ये नहीं है तो ये तीनों की तीनों ही इरेगुलर हैं.